वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आ रही है। कवासी लखमा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हां, हेड स्पीच को लेकर दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। बीजापुर के मिरतुर कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मिरतुर में कहा था कि कवासी जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। देखिए, इसी बात पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर, हेड स्पीच को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, अपनी बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ में इस समय सुर्खियों में है कवासी लखमा, जो कि आपको बता दें बस्तर सीट से मैदान में है। लेकिन जिस तरह के अपशब्द उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे थे और कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की एक भाषा में उन्होंने इस तरह का बयान दिया, लेकिन अब देखिए ये बयान कहीं ना कहीं कवासी लखमा पर ललित भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित ही कवासी लखमा अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, बोलने के लिए जैसे हम कहते हैं कि बात निकली तो दूर तलक जाएगी और कमान से निकल गया है, तीर घाव कर गया है, तो ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ सकती क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई उनके खिलाफ। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। देखिए ललित जी, कहते हैं राजनीति में, मैं फिर कहूंगा, क्या बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपको नहीं बोलना है ये मोर इम्पोर्टेंट है बाकी चीजों से। तो देखिए गलती आपने की है। गोंडी भाषा में उन्होंने, कवासी लखमा की अगर हम बात करें तो उन्होंने गोंडी भाषा में कहा था पी कवासी लखमा जीडी तोर, नरेंद्र मोदी ढोर तोर। ढोर तोर का मतलब होता है मरेगा। नरेंद्र मतलब इसका साफ है, कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। ये इस प्रकार की भाषा देखिए कभी भी सभ्य समाज में, और खासतौर से देखिए आचार संहिता लगी हुई है, एक एक सेकंड में नजर में है आप निर्वाचन आयोग के। एक दूसरा बयान था, कल से पुलिस वाले बोल रहे थे नाप रहे हमारे गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेकर आओ, मारो सालों को। ये दूसरा बयान था जो पुलिस वालों के विरुद्ध दिया गया था। तो मिरतुर और कुटरू दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये बात की गई थी। दोनों मामलों में एफआईआर की गई है। इसमें देखिए 188, 500, 506 हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम होता है 1951 की धारा 123(2), इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी तरह से कुटरू और इसी तरह से मिरतुर, दो अलग अलग थानों में ये दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरी एफआईआर है कवासी लखमा के खिलाफ। कोई दो राय नहीं, कवासी लखमा की मुश्किलें खूब बढ़ सकती क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। और इस प्रकार से अगर अपशब्द कहेंगे, इस प्रकार की चीजें अगर एफआईआर लगातार होती रही तो आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ना तक मुश्किल हो सकता है। इस मामले में तीसरी एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है बीजापुर पुलिस ने, तीनों एफआईआर। जी आदित्य जी, क्या निर्वाचन आयोग भी कोई इस पर कार्रवाई कर सकता है ऐसे इस तरह के बयान पर? देखिए बिल्कुल, ये निर्वाचन अधिकारी नहीं किया क्योंकि देखिए ललित जी, चुनाव के समय कलेक्टर ही जिले का निर्वाचन पदाधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है। कलेक्टर ने ही इस मामले पर एफआईआर, चूंकि एसडीएम के बयान पर ये एफआईआर हुई है, कलेक्टर के द्वारा ही एफआईआर का ये जानकारी वहां से आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाले समय में कवासी लखमा को अपनी भाषा पर विराम देना पड़ेगा, अपने अपशब्दों पर, अपने हेट स्पीच के बारे में सोचना पड़ेगा। चुनाव लड़ना अलग चीज है, चुनाव जीतना अलग चीज है, लेकिन जीतने के लिए कुछ भी करेगा, ये शब्द जो उनके साथ है, ये आने वाले समय उनको दिक्कतें दे सकते हैं। फिलहाल अब तक 3 एफआईआर कवासी लखमा के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें अब लगातार बढ़ सकती हैं। कवासी लखमा ने जो कहा वो उनसे निकल गया या फिर उन्होंने जानबूझकर कहा, ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था। और अब उनके खिलाफ जो है लगातार आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्होंने क्या क्या बयान दिया, आइए चले आपको सुनाते हैं। कोरंडा में हमारा तोंगपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पर हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। तो देखिए, ये थे कवासी लखमा जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि वो स्कूल तक नहीं गए हैं, लेकिन सियासी के मास्टर कहलाते हैं। अब देखना होगा मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हैं।